बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद एक बार फिर आमिर रफीक भट्ट के साथ, और बात करेंगे कल के दिन का। जो कल दिन आएगा उसको दो बड़ी पार्टियों ने योम स्याह के तौर पे मनाने का ऐलान किया है, और कल एक बड़ा जलसा भी होने जा रहा था, जिसकी बज़ाहिर तो मंजूरी नहीं दी गई। लाहौर डीसी की तरफ से आ गया है कि जलसा नहीं होगा, और हुकूमत जो है इसको कहीं जश्न के तौर पे ले रही है कि हम अपनी कारकर्दगी शो करेंगे कल के दिन। अपोजिशन बजिद है इस बात पे कि ये फार्म 45, 47 वाली हुकूमत है, इसका कोई ना मैंडेट है, और ये बजाय तरक्की की तरफ जाने के पाकिस्तान को मज़ीद पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान ने गंडापुर की एक बार फिर खिंचाई की है, आपने लीगल टीम तब्दील की है। जेल के बाहर क्या हो रहा है, जेल के अंदर क्या हो रहा है, आज इसी प्रोग्राम में आप जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए इसलिए अहम है कि मज़ीद बेहतरी का मौका मिलता है, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बट साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल का दिन जो है वो योम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है, और जमात इस्लामी भी इस हवाले से भी बात कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत अरसे से कह रही है कि योम स्याह है। क्या लगता है आपको कि हुकूमत को कहीं ना कहीं, या इलेक्शन कमीशन को, इनके फॉर्म 45 और 47 वाले जो इश्यूज़ थे, 47 वाले, इनको एड्रेस कर नहीं लेना चाहिए था? अगले 5 साल तक यही चीज़ पाकिस्तान में पहले ही बहुत सारे दिन को मनाया जाता है, हर दूसरे दिन हमारे पास कोई दिन आ जाता है। होना क्या चाहिए था? देखें, ये जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत में यही होता है कि आप एक जो हुकूमत में जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है वो अपनी कारकर्दगी के हवाले से मुतमईन होती है, वो अपनी कारकर्दगी को लोगों के सामने लेके आती है। और इसी तरह जो अपोजिशन होती है उसने लोगों को ये बताना होता है कि इस एक साल के अरसे के दौरान जो है ये कोई काम नहीं हुआ, इन मसाइल में इजाफा हुआ, लोगों के साथ ये हुआ, इस किस्म के वाक़यात हुए, और ये एक नाकाम और नाअहल हुकूमत है। ये जमहूरियत का एक हुस्न है, और इसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि 8 फरवरी को चूँकि इलेक्शन हुए थे, और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के नतीजे में पार्लियामेंट कायम हुई थी, उस पार्लियामेंट के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी, जिसे पहले दिन से ही तहरीक इंसाफ ने कबूल नहीं किया। और तहरीक इंसाफ ये कहती है पहले दिन से ही कि फार्म 45 और 47 में जो फ़र्क है उसके नतीजे में फार्म 47 जारी करके इनके लोगों को जितवाया गया, और फिर उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया गया। बात यह है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये मामला जो हैं वो चलते रहते हैं। जहाँ तक फार्म 45 और 47 की बात है तो मेरा ख्याल है कि ये केस जो है ना ये अदालत में है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो पिटिशनें दायर हो चुकी हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाय फार्म 45 और 47 के नतीजे से निकल के हमें ये देखना चाहिए कि क्या जो अपोजिशन बातें कर रही है वो ठीक कर रही है, या जो हुकूमत जिन चीज़ों के दावे कर रही है वो ठीक कर रही है। क्योंकि फार्म 47 को हुकूमत मान रही है और फार्म 45 को अपोजिशन मान रही है। इसको हम एक साइड पे कर दें, क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है, और कोर्ट में देखिए, आप एक बात आप बिल्कुल ठीक है। एक अदालत तो वो है जिसको आइन और कानून की बात करते हैं, एक अदालत आवाम की है, और आवाम में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं उनके लोग भी जानते हैं कि बहुत से लोग जो है फार्म 47 की पैदाइश हैं उसकी वजह से बैठे हैं। मैं बासवाल करने का अक्सर मकसद ये है कि ये सिलसिला किसने आगे रोकना है। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या JUI इस पर बात कर रही है, तो क्या इसका साथ सबको देना नहीं चाहिए कि आने वाला इलेक्शन ऐसा ना हो? मुझे ये बताएं कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसको पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कबूल किया है? माजी में जितने इंतखाबात हुए हैं, किसी एक इंतखाब के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली तमाम पार्टीज़ ने उसके बारे में ये राय कायम की हो कि वो गैर जानबदार थे या मुनसिफाना थे। मैं यही बात तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जमहूरियत में ये बातें चलती रहती हैं कि धांधली हो गई, फार्म 45 ये कह रहे हैं, फार्म 47 ये कह रहे हैं, फ़लाँ बंदे को हराया गया, फ़लाँ बंदे को जिताया गया, फ़लाँ पार्टी को हुकूमत से बाहर किया गया, फ़लाँ पार्टी को हुकूमत के अंदर लाने के लिए जो है की गई। ये चलती रहती हैं ये बातें। देखें ना, माजी में आप बता दें, आप जो मुझे कह रहे हैं कि जी सिस्टम ख़त्म है, बताएं कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसको पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा हो कि वो मुनसिफाना इलेक्शन था, गैर जानबदार इलेक्शन था। ये सियासी मामला मुनसिफाना होते, छोड़े सियासी मुनसिफाना होते, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं, आप बताएं ना, आपका एक्सपीरियंस है, आप देखते हैं इलेक्शन मुनसिफाना। मेरा सवाल आपसे ये था, आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, हुकूमत ये कहती है, मैं ये कहता हूँ ये जो एक सिलसिला है, आप सीधी मैं आपसे कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है किसी भी हुकूमत को बनने के हवाले से।
अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होश आ गई है, हालांकि 2018 का इलेक्शन उनका भी इसी तरह का इलेक्शन था, अगर आज वो इस हवाले से बात कर रहे हैं, दुनिया भर में अपना बयानिया लेके जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, तो क्या इस पे हम सबको जो नहीं, बात करते ये हैं मौक़िफ़ आप पीटीआई का बयान कर रहे हैं, ये मौक़िफ़ आप पीटीआई का बयान कर रहे हैं, हुकूमत का ये मौक़िफ़ नहीं है। पाकिस्तान हुकूमत भी तो पीपल्स डिफेंडिंग पार्टी पोजीशन पे आ जाती है जब पाकिस्तान 47 पीपल्स की बात पार्टी हो। का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ये मौक़िफ़ नहीं है, और हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टी है उनका भी ये मौक़िफ़ नहीं है। अपोजिशन में जो पार्टीज़ बैठी हैं उनका ये मौक़िफ़ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि 16 बंदों को जिताया गया, खैबर पख्तूनख्वा में 16 सीटें जो हैं वो पीटीआई को दिलाई गई, और वो पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं, वो अपोजिशन में उनके साथ बैठे होते हैं। आप पीटीआई के लोग जो हैं उनके घर डिनर पे जाते हैं, उनके साथ मुशावरत करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर वो एक जगह पर एक पेज पर होते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जमहूरियत में चलता रहता है, लेकिन असल फ़ैसला उस सिस्टम के अंदर मौजूद जो कोर्ट्स होती हैं उनको करना होता है कि किसका मौक़िफ़ दो, कौन सा इंतखाबात। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन से एक आप कह रहे हैं ना इत्तेफाक पैदा करना जी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कहती है कि इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होने चाहिए? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि इसका मतलब इंतखाबात 2018 जानबदार वाले होने भी चाहिए? इंतखाबात ठीक थे। नहीं, 2018 के इंतखाबात अगर गैर मुनसिफाना थे, ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था। ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था कि 2018 का इलेक्शन जो था वो रिग्ड था। हम ये क्या कहते पीटीआई का हम मौक़िफ़ क्या नहीं था। कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन का फ़ैसला उस वक्त की जो अदालतें फ़ैसला करती हैं ना, वो यहाँ 5-5 साल 7-7 साल तो केसों के फ़ैसले नहीं होते। अदालतों के अभी फैसले आईनी तो डॉक्टर पैकेज साहब हर बार जब भी तहकीक होती है या नया जज आता है, नया बेंच आता है, तो एक नई टर्म सामने आती है, नई तहकीक सामने आती है और पिछले फैसले को वो नए अंदाज में पेश कर देते हैं। तो आप कैसे, मैं कह देखें, रहा हूँ कि अगर हम आप क्या, हम कैसे होंगे? अदालतों पर यकीन नहीं करेंगे, अदालतों के बारे में ये सोचेंगे कि वहाँ पर मुनसिफाना फ़ैसले नहीं होते या वो गलत फ़ैसले करते हैं, तो फिर ये मुआशरा कायम नहीं रह सकता, रियासत कायम नहीं रह सकती। और रियासत को कायम रखने के लिए, इस मुआशरे में अमन बरकरार रखने के लिए अदालतों के फ़ैसले ख़्वाह वो सही हैं या गलत हैं, किसी को पसंद हैं या किसी के ख़िलाफ़ हैं या किसी के हक़ में हैं, किसी को पसंद हैं या किसी को पसंद नहीं है, वो आपको मानने मतलब पड़ेंगे। आप अदालत ने फैसला दे दिया कि इमरान खान साहब अगले 20 साल के लिए अंदर रहें तो रहें। देखिए, अगर अदालतों ने कोई फ़ैसला ऐसा दिया होगा कि तो उन्होंने किसी बेस पर दिया होगा। आप अगर आपको पसंद नहीं है कि वो 20 साल अंदर हैं, तो आपकी पसंद पर तो अदालतें फ़ैसला नहीं कर सकती कि उनको अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ अदालतों की बात की जाए, तो कितने आपके सालों पास बाद, और कौन-सा कई फ़ोरम है? दहाइयों आप बाद, मुझे बताएँ, कौन-सा ऐसा फ़ोरम है जिस अदालत पर को, आप कह सकते हैं कि जी अगर वहाँ चले जाते तो और फ़ैसला मैं होता? यही कहना चाह रहा हूँ, कई दहाइयों बाद भट्टो को, जिसको बाकायदा शहीद करार दिया गया और माफ़ी भी मांगी गई, उसको अदालती कत्ल पहले कहा जाता था और आज माफ़ी मांग ली गई, कल को भी यही होना है, तो बेहतर नहीं कि आप सुधारने का अमल शुरू हो? कैसे सुधारा जा सकता है? आपका क्या ख्याल है, कैसे सुधारने का तरीकाकार ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक जगह पर इकट्ठी हों, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों, वहाँ बैठें, वहाँ इश्यूज़ डिस्कस हों, वहाँ पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए और उसके बाद फ़ैसला किया जाए। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म कर देती हैं, बंद गली में अपने आप को दाखिल कर लेती हैं और वो ये समझती हैं कि जो वो कह रही हैं सिर्फ वो ही दुरुस्त है और जो दूसरा नुक्ता नज़र है वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर मामलात इसी तरह चलते हैं। और अगर फिर फ़ायदा कोई और उठाता है, ये रवश चलती रहेगी तो मामलात इसी तरह चलते फ़ायदा फिर रहेंगे। कोई और उठाता ये है, फ़ायदा उठाने वाले उठाते हैं, हर दौर में फ़ायदा उठाने वालों ने ही फ़ायदे उठाए हैं। फ़ायदा उठाने में उठाते हैं। ये बताएं, गंडापुर के साथ क्या हो रहा है? पीटीआई के इमरान खान ने एक बार अपनी लीगल टीम फिर तब्दील कर दी है। खान साहब को ये कोई चीज़ फ़ायदा नहीं दे रही, ना योम स्याह का ऐलान, ना उनकी मुज़ाकरात, ना फजलुर रहमान से मुलाकात, क्योंकि शहबाज शरीफ भी रात उनके घर पहुँच गए। कौन सा रास्ता रह गया खान साहब के पास कि वो अपने लिए बेहतरी करें और देखिए, मैंने आसानियाँ पैदा करें? जो आपके साथ आखिरी लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें मैंने आपको ये कहा था और अपने इंफॉर्मेशन की बेस पर ये कहा था कि इमरान खान जेल के अंदर सख्त परेशान हैं। इस वजह से नहीं कि वो कैद हैं, शायद वो इस वजह से परेशान ना भी हों और हों भी, लेकिन वो इस वजह से परेशान हैं कि जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स के उनकी पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जब वो उनसे मिलते हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ। अभी इमरान खान साहब ने 2-3 रोज़ पहले तो अली मीन गंडापुर से मुलाकात की। अगर अली मीन गंडापुर साहब के साथ वो नाराज़ थे और उनके साथ उनकी मामला दुरुस्त नहीं नज़र आ रहे थे, तो अली मीन गंडापुर साहब को बता देते, तो अली मीन गंडापुर साहब को कहते कि वो ठीक कर रहे हैं। अब 3 दिन के बाद शायद किसी ग्रुप ने जाकर उनको कहा है कि जी अली मीन गंडापुर ने ये कर दिया, अली मीन गंडापुर ने वो कर दिया, और अब उस पर नाराज़ होकर बैठ गए। इमरान खान को लीडरशिप और विजन का लीडर का तौर पर देखना चाहिए, विजन के तौर पर देखना चाहिए कि इमरान खान को देखना चाहिए कि उसकी पार्टी के लोग जो मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे हुए हैं और वो मुख्तलिफ पोजीशनों पर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं
और उसमें से क्या ठीक अच्छी, अगर जो बंदा जो काम कर रहा है वो जब इमरान खान के सामने जाता तो अपना मौक़िफ़ तो पेश करता होगा ना, अपने मौक़िफ़ के हक़ में वो ठोस दलाइल भी देता होगा, और यकीनी तौर पर इमरान खान उस दलाइल से इत्तफ़ाक़ करते होंगे और कहते होंगे कि ठीक है। अगर वो समझते होंगे कि उसका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, उसके दलाइल ठीक नहीं है, तो वो उसको कहते होंगे कि आप ऐसा ना करें। मुज़ाकरात में किसकी बदनीति शामिल है, हुकूमत की, पीटीआई की, या किसी और की? क्यों नहीं मुज़ाकरात? बात बदनीति की नहीं है, बात सिचुएशन की है। हर मुज़ाकरात के लिए एक सिचुएशन होती है। आपने, पीटीआई ने अपने आप को एक बंद गली में डाल दिया। आपने एक वक्त में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो आपके साथ हुकूमत के दौरान शामिल नहीं थी, आपने उनके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इक़दामात किए, और फिर एंड पे वो इस्टेब्लिशमेंट जो आपके इक़्तिदार में लेके आई थी, आपने उसके ख़िलाफ़ भी इतना ववेला किया और इतनी गुफ्तगू की कि आपने उनको भी नाराज़ कर दिया। अब मुझे ये बताएं ना कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ अलाई में है, उनके साथ MKM अलाई में है, आपके अलायंस आपके छोड़ गए थे, आपके अलायंस आपको छोड़ गए थे। अब आपने उनके ख़िलाफ़, जब आप हुकूमत में थे, तो आपने जिस तरह के इक़दामात किए, वो बाज़ औक़ात कानून से ज़्यादा ज़ाती तौर पर लगता था कि आपने कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं की, बल्कि ज़ाती मुखालफतें और आप ज़ाती दुश्मनियों के लेवल पर आप उनको लेके चले गए। और आज जब वो हुकूमत में है, तो वो समझते हैं कि इमरान खान जो है वो टफ़ टाइम में है, तो भाई हमारे लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सियासी रहनुमाओं को जब भी वो सियासत कर रहे हों, तो इस किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहिए, इस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए, अपने कारकुनों को इस तरह की सूरत हाल के मुताबिक चलाना चाहिए कि कल को अगर आपको किसी के सामने बैठना पड़े, किसी इशू पर बात करना पड़े, तो आपको शर्मिंदगी ना हो। और आज यही सबसे बड़ा मसला है कि जिन लोगों को इमरान खान ने अपने दौर में कैद किया, वो कभी अस्पताल से उठा लिए गए, कभी बाप के सामने गिरफ्तार कर लिए गए, कभी आपने जलसों में तकरीरें करके कहा कि मैं किसी का AC उतरवा दूंगा, कोई शादी पे तो नहीं आया, कुछ ये करें। आज जब उन लोगों को मौका मिलता, तो वह इंसान है, इंसान के अंदर भी मामलात होते हैं, वो एक लम्हा जरूरत। आज वो समझते हैं कि यार हमारे साथ तो इसने बढ़िया ज़्यादती की है, ठीक है, अब ये अगर फंसा पड़ा तो हमारी तो ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत तो इसकी है। इसलिए सियासी मामलात को हमेशा बातचीत के ज़रिए ही हल किया जाता है, और चाहे आप इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर हो, बातचीत ही वो वाहिद रास्ता है जिससे मसाइल का हल निकलता है। आप चाह रहे हैं कि इमरान खान को अपना रवैया जो है मौलाना फजल रहमान जैसा कर लेना चाहिए, कि जब वो इक़्तिदार में हों तो उनका रवैया और हो, जब वो इक़्तिदार से बाहर हों और उनको पता हो कि मैं अपना मुतालबा कैसे मनवाना है, तो वो फिर उस अंदाज़ में डील करते हैं। इमरान खान जेल के अंदर सख्त परेशान हैं, ये भट्ट साहब का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मेरे ख्याल में तो बड़े राज़ी हैं, खुश हैं। उनका अपने सोशल मीडिया हैंडल सब कहते हैं कि खान साहब जितने फिट अंदर हैं शायद इतने बाहर नहीं थे, बेहतरीन अंदाज में खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और जो किताबें उन्होंने बाहर नहीं पढ़ी, जो दीन का मुताला वो अपनी सारी ज़िंदगी नहीं कर सके, इस पिछले 1 साल में उन्होंने किया है। खान साहब के लिए आने वाले दिन कैसे होंगे, ये आपको बज़ाहिर हालात से नज़र आ रहा है कि कोई भी मूव उनकी कामयाब नहीं जा रही, और इसमें कोई शक नहीं कि आपने जैसा माजी गुजारा हो, फिर आपको जब मुस्तकबिल में आप सफ़र करते हैं तो फिर आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब खान साहब का माजी ऐसा रहा है कि उन्होंने अपने अपोजिट कोई भी फ़र्द आया या अभी कोई भी पार्टी आई, उसको छोड़ा नहीं। आज जब उनके पास मौका है तो वो खान साहब को, वो क्या कहते हैं, ध्याने लगाने वाली बात, वो ध्यान में तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके रिलीफ का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।